हेलो जी, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस लहंगे की कटिंग और सिलाई दोनों का फुल वीडियो बताऊंगी। तो आपको ध्यान से देखना है कैसे इसकी कटिंग और सिलाई करती हूँ मैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये मैंने बहुत सुंदर लहंगा बनाया है, तो मैं आपको इसकी फुल कटिंग और सिलाई का वीडियो बताती हूँ। तो ये 5 मीटर का कपड़ा लिया है मैंने। इसमें से 4 मीटर का तो लहंगा बनाऊंगी और 1 मीटर का ब्लाउज बनाऊंगी। तो ये लहरिए का जो कपड़ा लिया है मैंने, ये 80 सेंटीमीटर का लिया है और इसी की मैं इसके ऊपर डिज़ाइन निकालूंगी। ये बुकरम है, लेस है और ये पट्टी का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैंने लहंगे को बिछा लिया है। मैं चारों पहने एक साथ ही काटूंगी। चारों को मैंने बिछा लिया है। अब मैं नाप लूँगी। मुझे 38.5 इंच का तो लहंगे की लंबाई है और 40 इंच कमर की मोटाई है। तो 38.5 इंच का बनाना है तो 2 इंच का तो मैं नेपा लगा दूँगी। तो मैं लूँगी इसके अंदर 37.5 इंच। 37.5 इंच पे कटिंग करूँगी, क्योंकि 36.5 इंच तो वैसे आ जाएगी। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। इसीलिए मुझे ये 37.5 इंच लेना है। और फिर 2 इंच का मैं नेपा लगा ही रही हूँ। तो मैंने चारों की एक साथ ही कटिंग कर ली है। अब इस साइड से भी कटिंग कर लूँगी। और ये जो कपड़ा बचेगा वो ब्लाउज़ का बचेगा 1 मीटर। तो इसमें से एक पन्ने को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसके अंदर से मुझे नेपा बनाना है। क्योंकि नेपे की लंबाई 40 इंच है, तो उसके लिए मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए मोटाई के लिए। तो मैं डबल में निकालूंगी। तो इसी पैने के अंदर से मैं पहले कपड़ा निकाल लेती हूँ नेपे के लिए। तो इसको यूँ फोल्ड करके और फिर मैं फोल्ड कर लेती हूँ। मैं 5.5 इंच का निकालूंगी। नेपा 5.5 इंच का कटिंग करना मुझे। तो मुझे इसमें डबल कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोटाई थोड़ी ज़्यादा है और ये 38.5 इंच का ही है, तो कम रहेगा। और ये मेरी पट्टी का कपड़ा है। इसकी पट्टियाँ काटूंगी मैं फोल्ड करके और एक साथ ही काट लूँगी। तो मैं इस बुकरम को इसके ऊपर रख के और उस हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है मुझे, ताकि सिलाई में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसको रख के ही काट लूँगी मैं। 4 मीटर के लहंगे में मुझे 6 पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया था, तो ये 3 3 6 हो गई है। अब मैं इनकी भी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने पट्टियाँ काट ली है। और अब जो मैं डिज़ाइन निकालूंगी उसके लिए भी मुझे पट्टियाँ ही निकालनी है। तो मैं 2.25 इंच की पट्टियाँ निकालूंगी। आप अगर थोड़ी सी बहुत चौड़ी पट्टी लगाना चाहिए तो
ज़्यादा चौड़ी भी लगा सकते हो, वो भी सुंदर लगेगी। पर मैं ज़्यादा चौड़ी नहीं लगा रही, इसलिए मैं 2.25 इंच की कटिंग करूँगी। तो ये तो है ही लहंगे के कपड़े में से कटवा के लाई थी मैं, तो ये भी उसके बराबर ही आता है। तो इसके अंदर मैं फिर भी एक्स्ट्रा ले ही लेती हूँ, 5 लूँगी मैं इसके अंदर, 5 पट्टियाँ। इस तरीके से मैंने निशान लिया, लगा लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने पूरी पट्टियों की कटिंग कर ली है। और अब मैं पैने जोड़ लूँगी। सबसे पहले पैने जोड़ते हैं। तो मैं एक ही पैना जोड़ के बताऊँगी, बाकी के सभी पैने मैं इसी तरह जोड़ लूँगी। तो मैंने पैने तो जोड़ लिए हैं और अब मैं पट्टियाँ जोड़ूँगी। ये पट्टियाँ मैंने 6 ली है। पट्टियाँ भी जोड़ लिए और अब मैं इन पट्टियों की बुकरम अटैच करूँगी। सबसे पहले बुकरम को रख के और इसके ऊपर ये फोल्ड करके कपड़ा और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। आराम से धीरे धीरे लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और मैं इसी तरीके से पूरे लहंगे की बुकरम को इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करके जोड़ लूँगी। पहले पट्टी के ही जोड़ते हैं। ये मैंने पट्टी तो जोड़ ली थी और अब इस पट्टी को मैं लहंगे के जोड़ूंगी। तो लहंगे को सुलटाया और लहंगे के ऊपर इसे उल्टा रख के और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाऊंगी। सिलाई बुकरम के पास पास में ही लगाना है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना है। इस तरह से पूरे लहंगे में मैं बुकरम जोड़ लूँगी। और मैंने ये बुकरम भी जोड़ लिए। इसको काट के अलग कर लेती हूँ और अब इसको फोल्ड करूँगी मैं इस तरीके से फोल्ड करके और इसकी सीधी तरफ सिलाई लगाऊंगी। उल्टी तरफ तो मैं दिखा रही हूँ आपको, अब ये सीधी तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो पहले नीचे की साइड पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ऊपर से जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। और कपड़े को अच्छी तरीके से पकड़ के सिलाई लगानी है। अंदर से भी ध्यान रखना है ताकि बुकरम एक जगह इकट्ठी ना हो, कोई सड़ ना पड़े, इसलिए ध्यान से
कपड़े को खींच के और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और सेम इसी तरीके से पूरे लहंगे की इसके ऊपर बुकरम के पट्टे के ऊपर और लहंगे के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। और अब मैं इन पट्टियों को जोड़ लेती हूँ, क्योंकि अब डायरेक्ट पट्टियाँ ही जोड़ेंगे अपन। इन्हीं की डिज़ाइन निकालेंगे लहंगे के ऊपर। तो मैंने पट्टियाँ एक दूसरे की जोड़ लिए और अब इनकी लहंगे के ऊपर यूँ इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके और इसके ऊपर लहंगे के ऊपर रख लेना है। और ये समोसा वाली लेस तो मैं एक साथ ही लगा लूँगी। अगर आप चाहो तो पहले इस पट्टी को सिलाई करके और इसके ऊपर फिर समोसा लेस लगा सकते हो, लेकिन मैं एक साथ ही जोड़ लूँगी। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो तो आप पहले पट्टी जोड़ लेना, और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक साथ भी कर सकते हो। तो मैं एक साथ ही जोड़ूंगी इसको। जो मैंने बुकरम की पट्टी लगाई थी मैंने उसके ऊपर भी नहीं सिलाई लगाई है, एक साथ ही करूँगी। आप पहले सिलाई लगा लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो जोड़ने में। बस इसे फोल्ड करते जाना है अंदर की साइड अच्छे से, और इसे लगा के और इसके ऊपर समोसा लेस के ऊपर सिलाई लगाते जानी है। और इसी तरह से मैं धीरे धीरे पूरे लहंगे में इसे जोड़ लूँगी। और अब इसके ऊपर वाली साइड भी इसी तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर से ये समोसा लेस रख के और फिर सिलाई लगा लेनी है। यूँ इसी तरीके से फोल्ड करते जाना है और समोसा लेस को इसके ऊपर रख के और फिर सिलाई लगाते जाना है। धीरे धीरे इसी तरीके से मैं पूरे लहंगे के ऊपर ये पट्टी जोड़ लूँगी। और इस तरह से मैंने पूरे लहंगे के ऊपर ही जोड़ लिया है। और अब मैं नेफा जोड़ूंगी। तो पहले बीच में से उन दोनों पट्टियों को जोड़ लूँगी। नेफे की जो मैंने कपड़ा निकाला था ना उसको। और अब मुझे 40 इंच का
बनाना है तो 40 इंच के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी, क्योंकि फोल्ड करके इसको सिलाई भी लगानी है इसके ऊपर, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ। पहले इसे काट के अलग कर लेंगे। और अब इनको किनारों पे से फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगाऊंगी। और अब मैं इसे 4 बार फोल्ड करके और निशान लगा लूँगी कटिंग के, क्योंकि जो मेरे 4 पहने हैं वो चारों में आराम से आ जाए, चुन्नट का भी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ये ना हो, इसलिए मैं पहले ही निशान लगा लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर चुन्नट डालूँगी। तो इसके अंदर चुन्नट बारीक नहीं डालनी है, मोटी डालनी है। सूती लहंगा है ये, अगर इसके अंदर अपन बारीक डालते हैं तो लहंगा बहुत मोटा मोटा फूला फूला हो जाएगा। इसीलिए मैं इसके अंदर मोटी प्लेट्स डालूंगी। आराम से प्लेट्स लेनी है। जहाँ निशान लगाया उस निशान में एक ही पहना आना चाहिए। और इस तरह से धीरे धीरे प्लेट्स डाल लेनी है। और मैंने ये पूरे लहंगे के अंदर प्लेट्स धीरे धीरे डाल ली है। लास्ट की 1-2 प्लेट्स बच रही है, बस ये 2 प्लेट है, ये मैंने डाल ली है। और जो ये नेपा है इसे मैंने फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर डिज़ाइन निकालूंगी। सेम जो मैंने नीचे पट्टी पे निकाली है ना, वही नेपे के अंदर निकालूंगी। तो मैं इनको एक साथ ही जोड़ लूँगी। आप चाहो तो पहले नेपे के ऊपर सिलाई लगा के और फिर पट्टी को जोड़ सकते हो, पर मैं इन सबको एक साथ ही सिल लेती हूँ। और इस तरह से पूरे नेपे में मैंने ये जोड़ लिया है। और अब इसे फोल्ड करके और समोसा लेस लगाऊंगी। आप चाहो तो दोनों तरफ भी लगा सकते हो समोसा लेस, ऊपर और नीचे, पर मैं ऊपर ही लगाऊंगी, नीचे नहीं लगा रही।
इस तरह से मैंने पूरे लहंगे का जो ये नेपा जोड़ा है उसके ऊपर पूरी समोसा लेस लगा ली है। अब इसको मैं साइडों में से जोड़ लूँगी। लहंगा पूरा सिल चुका है, बस साइडों में से जोड़ना है। तो नीचे सिलाई करते वक्त डबल बार सिलाई लगानी है नीचे हल्की सी, और दोनों को बराबर करके और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और ये मैंने लहंगे को जोड़ लिया है। यहाँ पे भी मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लहंगा सिल के तैयार हो चुका है। आपको मेरा लहंगा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे तो ये लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है, नए डिज़ाइन में बिल्कुल। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक